सूरज से पूछा, चंदा से पूछा, पूछा टिम टिम तारों से। पूछा चंदा से पूछा, पूछा इनकी तारों से। इन सब ने कहा, क्या कहा? इन सब ने कहा अंबर में जा। इन सब ने कहा अंबर में छुपा, पर पता तेरा मालूम नहीं। फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, पूछा बाग के माली से। फूलों से पूछा, कलियों से पूछा, पूछा बाग के माली से। इन सब ने कहा, इन सब ने कहा हर डाल में है सत्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, कण कण में वास है उसका। इन सब ने कहा हर डाल में है, पर पता तेरा मालूम नहीं। शंकर भगवान की जय। आज सूत जी समझा रहे हैं सोनक जी महाराज, शिव पार्वती में दोनों में बातचीत हो रही है, वार्तालाप हुआ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, ये तो दोनों के पूछने पर पता पड़ेगा कि शादी पहले किसकी की जाए। भगवान गणेश को बुलाया, माता पार्वती ने, और कुमार कार्तिकेय को बुलाया। दोनों को जब बुला लिया तो दोनों से पूछने लगे। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रो, हमारे दोनों के मन में कुछ है आपके लिए उपहार। भगवान गणेश ने कहा, पिताश्री ऐसा कैसा उपहार है कि दोनों को बुलाया है एक साथ? कि हाँ, एक उपहार है। अब उस उपहार में अब वो हार जीत तुम्हारी रहेगी। हमारा ये आपसे कहना है कि आप बताइए, तुम दोनों में से शादी कौन करेगा पहले? अब का उपहार हुआ? लड़ाई और करवाए थे दोनों में। याते तो कहते गए तेरी पहले कर रहा है, तेरी बाद में करेंगे तो बात तो ठीक है। अब ऐसा कह के तो लड़ाई होगी, पहले मैं करूंगा, पहले मैं करूंगा। भैया, ये शादी को लड्डू बड़ा बेकार होता है, जाने ना करी वो को बुरो, और जो कर लेता हो बुरो। सत्य बात है।
लड़की विदा है रही तो लड़की के परिवार वाले सारे रो रहे थे लड़की को विदा करते समय। लड़का वालों के लंग से बोले, एक बिटिया बोली, मम्मी ये रो क्यों रहे हैं सब? बेटा के तो आज ही आज रो रहे हैं बस, और तेरे चाचा जीवन भर रोना पड़ेगा। अब आज देखिए शादी के लिए दोनों में ऐसी फूट गेरी। भगवान गणेश ने कहा कि मैं करूंगा पहले, कुमार कार्तिकेय ने कहा कि मैं करूंगा पहले। ब्रह्मा जी तक खबर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि इनको अगर नहीं समझाया तो बड़ा आगे तक पहुंच जाएगी बात। ब्रह्मा जी ने महादेव से कहा, भोलेनाथ से सुनो, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं और उस उपाय में तुम्हारा बिल्कुल काम पूरा हो जाएगा। क्या? कि एक शर्त रखो दोनों के अंदर। शर्त क्या? कि आराम से सुनो। वो शर्त ऐसी होगी कि जिस शर्त से दोनों नहीं जीतेंगे, एक ही जीतेगा। क्यों? कि भगवान गणेश जी की सवारी तो है चूहा, और उनकी क्या सवारी है? कुमार कार्तिक की सवारी क्या है? मयूर। वो उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, और या चूहा तो छोड़ जाएगा। कब तक? क्या? कि तुम ये कहना कि जो भी मेरा पुत्र पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा करके सबसे पहले माता पिता के चरणों में आ जाएगा, उसी का विवाह संस्कार सबसे पहले होगा। बोल शंकर भगवान की जय। आज माता पार्वती को बड़ी खुशी हुई कि नाथ ये तो ब्रह्मा जी बड़े अच्छा उपाय लाए हैं। क्यों? कि हमें लग रहा है कि कुमार कार्तिकेय की शादी पहले हो जाएगी और गणेश हमारा रह जाएगा। पर नहीं, कहते हैं दिमाग होना चाहिए, और ये दिमाग भगवान ने भेजा है। पर भेजे में भेजा तो भेजा है, पर भेजे में भेजा किसी ने लिया नहीं। अगर बुद्धि होती है तो सब काम हो जाते हैं। अकल बड़ी, ये गाड़ी बड़ी। अकल बड़ी होती है। अकल से बड़ा कोई नहीं होता है। आज भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये तो बात आपकी ठीक है। देखो दूध कितने रुपए किलो है? जरा दूध का हिसाब बताएगा कोई? दूध वैसे तो मिल रहा है फुल क्रीम 70 रुपए किलो। भैंस का 80 होगा, 90 होगा, 95 होगा, और मक्खन क्या रुपए किलो है? बताएगा कोई मक्खन का रेट? 300, 350, 400 होगा, और खोवा 300, और देसी घी 700, 800, 900। और बनता किससे है? 1000 बनता किससे है? दूध से। अब दिमाग लगाइए। आ जाओ महाराज, आगे आ जाओ, आ जाओ गरीबों की कथा में महाराज। वो तो महाराज सिटी है तुम्हारी वहां। पाठक जी में चमक आ गया है। जय हो, जय हो, हर हर महादेव। देखिए, दूध, छाछ, दही, घी और मक्खन, जरा ध्यान दें। दूध, छाछ, दही, घी और मक्खन, ये सब दूध से ही बनते हैं। अब ये आपने कभी नहीं सोचा कि दूध 100 रुपए किलो, मक्खन 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो है, और उसी में तो पनीर निकलता है, और दूध बेचारा वही की वही है। ये कभी सोचा है? भाई, एक साधु महाराज कहीं पूजा पाठ करने जाते थे राजा महाराजा के दरबार में। अच्छी तनख्वाह पाते थे तो महाराज को काय समझेंगे बेचारे।
अच्छी तनख्वाह पाते थे। अब तो उन्होंने सब जगह जाना भी छोड़ दिया, कहीं न जामे हमको, फोन करो तो बिजी। उन साधु महाराज से राजा ने कहा एक दिन कि साधु महाराज आपसे एक हमारा प्रश्न है, कि कहो, यदि आप हमारे प्रश्न का उत्तर ले आए तो तुम्हारे रहने को हम जगह भी देंगे और तुम्हारी जो ये मिलती है तनख्वाह इसे दूनी कर देंगे। साधु महाराज बोले, कहो कौन सा प्रश्न है? कि पहला प्रश्न मेरा यह है कि भगवान रहता कहां है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है साधु महाराज, भगवान करता क्या है? बस यही दो प्रश्न है। अब साधु चिंता में सोचते सोचते अपने घर पहुंचे तो बिटिया खाना लेके आई। बेटी बोली, पिताजी आज बड़ा उदासी है तुम्हारे मुंह पे। पिताजी कहते हैं कि बिटिया पिता को बड़ी प्रिय होती है, क्योंकि बिटिया ही रुलाती है पिता को, बिटिया ही हंसाती है। बिटिया ने कहा, पिताजी आज बड़े मुखार बिंद पर उदासी लेके आए हो, क्या बात है? बाप ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है बेटी। के नहीं पिताजी, मैं खाना बाद में दूंगी, पहले अपने मन की बात बताओ। बेटी ने कहा और पिता ने बताया कि बेटी, अब तुमको तो बेटी मालूम है हम गरीब घर के हैं, झोंपड़ी में टाइम काटते हैं, और जिस राजा के यहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते थे उसने भी ऐसा प्रश्न कर दिया कि जो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है। बेटी बोली, पिताजी रोना धोना बंद करिए, ऐसे करना, मुझे ले चलना महाराज जी के यहाँ और तुम कुछ मत बोलना, क्योंकि बेटों से बेटी कहीं तेज होती है और बेटियां माता पिता की सदैव इज्जत करती हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन भी करती हैं। आज बेटी ने कहा, पिताजी मुझे ले चलना। आज बाप बेटी को ले गया, 8-9 साल की बेटी थी, और बेटी को जाकर बेटी ने मार्ग में समझा दिया, पिताजी तुमको केवल इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। मार्ग में रुकी बेटी, थोड़ी देर रुके तो वहां होकर के संत महाराज निकल के जा रहे थे। संत ने कहा, अरे छोटी सी बिटिया, बेटा बड़े दोनों बाप बेटी हो कि हाँ, क्यों इतने परेशान हो? कहते हैं अगर आप मन से आंसू बहाओगे तो परम पिता परमात्मा वो तुमसे दूर नहीं है, और जो माया में हो जाते हैं चकनाचूर वो भगवान से हो जाते हैं बड़ी दूर। देखो किनारा मिल गया, जबकि बेटी को कुछ याद नहीं था, पिता का साहस बन के बेटी गई। और मार्ग में देखो संत मिले, एक संत ने कहा, तो संत से कहा कि ऐसे ऐसे राजा ने प्रश्न पूछे हैं। तो संत बोले कि बैठो पहले नीचे आराम से। संत ने अपनी झोली से पानी निकाला ठंडा, बाप और बेटी को पिलाया, कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर आपको जो मैं बोलता रहूं वो हां करनी पड़ेगी। ठीक है कि मैं आपके साथ, जो गामन में घास नहीं खोदते, घास हसिया से, मैं घास खोदा बन के आपके साथ में चलूंगा, बलकटी लेकर के, प्लास्टिक का एक बोरा लेकर के। कहते हैं कि ओ मुरा मुरटते रहो जब तक घट में प्राण, ना जाने किस भेष में नारायण मिलो। देखिए आज कहा कि देखिए मैं इतना बोलूंगा और आपको इतना बोलना है। वो बाबा जाकर के दरबार में बैठ गया राजा की में,
और ऐसे बैठ गया रूप बना के, बिल्कुल जैसे कि घास खोदने वाला है। बेटा या बच्चा पार्टी का तना साउंड कम करवा लो, वॉल्यूम थोड़ा ऐठो इनका, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, इनका वॉल्यूम बहुत है। राजा ने एकदम से देखा, रे ये तो बहुत देर में आया है। बाबा बाबा पहुंचा मंच पर। राजा ने कहा हमारे प्रश्नों का उत्तर लाए। तो साधु महाराज बोले जो पूजा करते थे उनके यहाँ रोज, ए महाराज तुमने प्रश्न थोड़ी पूछे हैं, और तुमने प्रश्न ऐसे पूछे हैं कि जिन प्रश्नों को घस खोदा, जो रात दिन घास खोदते हैं, जो रात दिना घास खोदते हैं, वो भी बता देंगे। इतने वचन कहे। इसकी आवाज बहुत मीठी रखो मास्टर जी, बहुत मीठी, जो एकदम शरीर में है कि पार हो जानी चाहिए, चुभे नहीं। इतनी कही तो राजा ने तुरंत कहा कि लाओ अपने घसखोदा को, कहां है तुम्हारा घसखोदा। देखिए भगवान की कृपा, आज वो घसखोदा बैठे हैं, परमपिता परमात्मा घसखोदा बन के बैठे हैं। आ गए मंच पर और कहा कि कहो महाराज, महाराज तनक ऐसे प्रश्न करना कि जो हम बता सकें। राजा ने कहा कि भगवान रहता कहां है। तो कहते हैं एक चुप 100 को हराता है। राजा के कहने पर साधु महाराज जो आए थे घसखोदा बन के, बोले महाराज आप बुरा मत मानना, हम तुमको एक बात बता रहे हैं। क्या आप कभी स्कूल गए होगे? कि हाँ। तो जो आपसे प्रश्न पूछते थे वो कौन थे तुम्हारे? कि सर जी, गुरुजी, टीचर। वो कहां बैठते थे? कि कुर्सी पर। तो आप नीचे उतरो। क्यों? कि आप पूछ रहे हैं ना हमसे, हम सर जी हैं तुम्हारे। देखिए जायज बात जायज होती है और ना जायज बात नाजायज होती है। राजा बोला बात तो कानून की कही। राजा नीचे आ गया। संत ऊपर पहुंच गए जो घसखोदा बन के आए थे। बोले अब पूछिए कि बताइए भगवान रहता कहां है। फिर कहा कि अच्छा महाराज थोड़ा विलंब करिए, हम बताएंगे आपका प्रश्न का उत्तर, पर यह बताओ पहले आप जैसे बच्चे पूछते हैं मास्टर जी से उस रूप में आ जाओ, कपड़ों को उतारो, राजसी कपड़े हमें पहनाओ और इन कपड़ों को तुम पहनो, तभी तो बताएंगे हम। राजा ने वो कपड़े उतार दिए, साधु के पहन लिए। आओ अब पूछो। कि मैं तिवारा पूछ रहा हूं कि भगवान रहता कहां है। अच्छा दूसरा प्रश्न और पूछो, ये तो बताएंगे। भगवान करता क्या है। बाबा ने जवाब दिया जो घसखोदा बन के आए थे कि भगवान हे राजन यही करता है। समझ में आया कुछ? कि भगवान ये ही करता है जो मैंने तुम्हें करके दिखा दिया। क्या? कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, राजा से रंक और रंक से राजा। अब पहले प्रश्न को पूछो, दूसरे का जवाब तुमको मिल गया कहां? कि भगवान रहता कहां है। हाँ ये प्रश्न तुम्हारा बहुत सुंदर है। ऐसा करो महाराज भूख लग रही है, एक कटोरा दूध मंगाओ पहले। राजा ने आज्ञा दी, दूध आ गया। उंगली डाली, दूध गरम। कि महाराज इसे ठंडा करो। ठंडा करने में काफी समय लग गया। महाराज जो बता रहे थे प्रश्न को बोले, अच्छा हमने ये सुना है हे राजन,
हे राजन, हमने सुना है कि घी इस दूध से निकलता है। कि हाँ महाराज, दूध से निकलता है घी, तो इसमें घी तो नजर आ नहीं रहा, ये दूध है। जरा बुद्धि लगाइए, गहराई में जाइए। जो घसखोदा बन के आए थे उन्होंने कहा कि ये दूध, उंगली पे दूध ही आ रहा है, और आप बोल रहे हो कि घी भी दूध से ही निकलता है। पर ये घी क्यों नहीं आ रहा इसमें? ए महाराज, ऐसे थोड़ी आएगा घी, और कैसे आएगा? अब ये गरम करके लाएं, इसे ठंडा करेंगे, इसमें दही डालेंगे, रात रात छोड़ेंगे, जमेगा, उसे रोंदेंगे, मक्खन निकलेगा, उसे उबालेंगे, तब उसमें कहीं दूध में घी दिखेगा। हे महाराज, अब सांस लौट के आइए, मैं यही तो बोल रहा था तुमसे। एक दूध से घी निकालने के लिए कितना उपाय करने पड़ते हैं। पढ़ते हैं कि हाँ जी, जब दूध से घी निकलेगा तो घी की क्या कीमत होगी? दूध से 4 गुनी 5 गुनी, और क्या तो 10 गुनी, पर निकला किससे है? दूध से। तो महाराज, जैसे दूध में से घी निकालने के लिए हमें इतने साधन करने पड़ते हैं, ऐसे उस परम पिता को खोजने के लिए न जाने कितने साधन करने पड़ते हैं। सत्य है, हर जगह मौजूद वो, हर जगह मौजूद वो, पर नजर आता नहीं। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। बोली शंकर भगवान की जय। सत्य है। आज सूत जी महाराज समझा रहे हैं, माता पार्वती में और भोलेनाथ में बहस हो गई है। बहस को सुलझाने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे त्रिपुरेश्वर, मैं तो सुन के आया हूं कि तुमने रखा विधान, इस विधान से तुम्हारे घर में कलेश हो जाता। तुमने तो एकदम ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं कहना था। अरे कहना था तो ये कहते पहले गणेश की शादी कर लें, बाद में कुमार कार्तिकेय की शादी कर लेंगे, और तुमने कह दिया कि उनसे पूछो पहले शादी कौन करेगा। तो विघन तो दोनों में पड़ ही गया। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा मत करिए, आपको मैंने बता दिया। आ गए। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। ठीक 5 बजे आए, 5 ही बजे का फोन आया था। घड़ी बिल्कुल 5 ही बजा रही है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं